नमस्कार। महाप्रभु भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों, आज की चर्चा में हम एक धन से संबंधित उपाय आपके साथ साझा करेंगे। आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तमाम उपाय करने के बावजूद भी आर्थिक समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। गरीबी अत्यंत विकट रूप से आपके चारों तरफ घेर ली है। अन्न की समस्या भी यदि आपको हो गई है, अन्न प्राप्त करने में भी, 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी आपको कष्ट तकलीफ़ महसूस हो रहा है, या किसी प्रकार की आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो इस उपाय को करें। यह उपाय मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। देखिए, 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार, श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, और यह श्रावण का अंतिम सोमवार है। इसी दिन से इस उपाय को आपको शुरू करना है। जो भी श्रावण के सोमवार का व्रत रहते हैं वो इस दिन अंतिम सोमवार का व्रत रहेंगे। उत्तर भारत में जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष को अंतिम पक्ष माना जाता है, तो यह उस प्रकार से उत्तर भारत में श्रावण का अंतिम सोमवार होगा। इसी दिन आपको यह उपाय करना है। आइए पहले हम उपाय जान लेते हैं, फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त भी जानेंगे, जिसमें आप अगर उस उपाय को करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अन्यथा आप पूर्णिमा के दिन किसी भी समय उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको पंचामृत की व्यवस्था करनी है। पंचामृत में जो स्पेशल खास करके जो दही आता है, दही आप ले लीजिएगा। एक दिन पहले दही प्राप्त कर सकते हैं आप, और उसे चंद्रमा की रोशनी में रात भर रखना है। ध्यान दीजिए, जो दही आप पंचामृत में डालेंगे उसे चंद्रमा की रोशनी में रात भर रखना है। उसके बाद उस दही से और सारे जो पदार्थ हैं सारा मिला करके आप पंचामृत तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपको हल्दी लेना है। हल्दी सुनिश्चित करिए कि खड़ी हल्दी लेकर उसको घर में खुद से पीस कर बना लीजिए उसका पेस्ट, और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अन्यथा कि पाउडर वाली हल्दी से। तो हल्दी का पेस्ट आपको लेना है। उसके बाद जल लेना है और बिल्वपत्र लेना है, और फूल सामग्री जो भी होता है भगवान शिव के पूजन के लिए, ये सभी चीज़ें आपको लेनी हैं। अब आपको शिव मंदिर में जाना है। सुनिश्चित करिए ऐसे शिव मंदिर में जाइए कि जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग की स्थापना हुई हो। उसके बाद आपको सर्वप्रथम क्या करना है, भगवान को प्रणाम करना है। अपने आप को पूजा के दौरान आप जा रहे हैं तो अपनी स्वच्छता का ध्यान तो रखना ही है। सुबह उठकर नहा धोकर, और कोशिश करें व्रत रहेंगे तो अति उत्तम रहेगा, तो जाएं। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पंचामृत से अभिषेक करना है शिव जी का। अच्छे से अभिषेक करिए और मन और हृदय को पूर्ण रूप से श्रद्धा भगवान के प्रति समर्पित करते हुए जो है वो पंचामृत से अभिषेक करिए। पंचामृत से अभिषेक करने के तत्पश्चात आप थोड़ा जल जो है अर्पित करेंगे, जिससे कि वो पंचामृत साफ हो जाए। उसके बाद पुनः हल्दी से अभिषेक करना है। हल्दी का लेप अच्छे से शिव जी के ऊपर करिए, और अच्छे से लेप करने के बाद, अभिषेक करने के बाद आप फिर पुनः जल से अभिषेक करें। जल से अभिषेक करने के बाद आप उस पर बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें, बिल्वपत्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, चंदन लगाएं। ये सब करने के बाद आपको वहीं पर मंदिर में बैठकर सुनिश्चित करें कोई एकांत में जगह प्राप्त कर लें। कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि एकदम शिवलिंग के पास ही बैठकर आपको करना है। आप कहीं भी प्रांगण में दूर बैठकर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय की 11 माला, ध्यान दीजिए, ओम नमः शिवाय की 11 माला। एक माला करने में 3 से 4 मिनट लगेगा। अच्छे से यदि आप करेंगे तो 3 से 4 मिनट में एक माला समाप्त होगी। तो 11 माला करें ओम नमः शिवाय का। मान लीजिए जिसको जाप करने का ढंग नहीं पता, मान लीजिए माला चलाने का ज्ञान नहीं है, तो आप वैसे ही मान के चलिए कि लगभग आधे घंटे ओम नमः शिवाय का जाप कर लेंगे, तो लगभग 33-34 मिनट 35 मिनट के आसपास कर लेंगे तो 11 माला के अंतर्गत आ जाएगा। 30 मिनट भी करेंगे तो 11 माला हो जाएगा। तो आधे घंटे ओम नमः शिवाय का जाप या 11 माला ओम नमः शिवाय का जाप। उसके बाद रुद्राष्टकम जो है आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी पुस्तक भी यदि आपके पास होगी तो वहाँ से ले लीजिएगा। रुद्राष्टकम का 3 पाठ करना है। रुद्राष्टकम का 3 पाठ करना है। और इन पाठ को करने के दौरान, मंत्र को करने के दौरान आपको जल जो है, थोड़ा जल, इतना जल लीजिए जितना आप उसको ग्रहण कर पाएँ, पी पाएँ, उतना जल अपने पास रखिएगा। जल के लिए मैं कहूँगा यदि चांदी का पात्र आपके पास होगा तो उसमें रखिएगा। यदि नहीं है तो किसी भी स्वच्छ पात्र में आप ये जल रख सकते हैं। इसको करने के बाद आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं उस दिन।
ये निश्चित करें कि कोई भूखा व्यक्ति आपको मिले, कोई ज़रूरतमंद मिले तो उसको एक टाइम का भोजन कराएं, अच्छे से कराएं। मान लीजिए आप अपने घर में भोजन नहीं करा सकते हैं तो बाहर से कुछ खाने पीने के सामान उसको दें। हाँ, यह आपको सुनिश्चित करना है कि जो आप पसंद करते हैं वह आइटम उसको दें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छी चीज़ खाते हैं और उसको जो है सस्ता खरीद के दे दिए या कुछ भी ऐसे खरीद के दे दिए, तो इसका हमें गलत प्रभाव मिलता है। तो आप यह चीज़ करें, भोजन कराएं। और इसको आपको लगातार 11 सोमवार करना है। देखिए, चांदनी रात अगर आपको मिलती है तो आप दही को चंद्रमा में एक दिन पहले लेकर रखिएगा, फिर उससे पंचामृत तैयार करिएगा। बाकी सारे प्रोसेस वैसे ही रहेंगे। यदि चांदनी रात नहीं है तो आप पंचामृत करके सारी चीज़ों को करिए। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या आपके पास आ रही होगी, यहाँ तक कि अगर अन्न की समस्या होगी, 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी कष्ट हो रहा होगा, समय बहुत ख़राब चल रहा होगा, तो आस्था और श्रद्धा के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब देखिए, इस उपाय को करने से पहले यदि आपकी माता हैं तो उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। माता का विशेष आपको ध्यान रखना है, उनसे बहस नहीं करना है, किसी भी तरह से उनसे कोई आर्गूमेंट नहीं। यदि आपके और आपके माता के बीच मनमुटाव चल रहा है तो उनसे जाकर क्षमा मांगें, क्योंकि आपकी माँ हैं। यदि आप उनसे क्षमा मांगते हैं तो आप छोटे नहीं होंगे। उनसे क्षमा मांगें, उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी सेवा जितना कर पाएँ आप करिए। तो ये उपाय आप करिए और माता से और सभी महिलाओं से संबंध अच्छे करिए, अपनी पत्नी से संबंध अच्छे करिए। तो इस उपाय को आपको 11 सोमवार करना है। देखिए, आपको 3 से 4 सोमवार आप करेंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का आपको संशय होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आइए 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को हम जान लेते हैं। देखिए, 19 अगस्त 2024 को 3:04 भोर में पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है और पूर्णिमा का जो अंत हो रहा है 11:55 रात्रि में हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, ध्यान दीजिए, ये जो योग मैं बता रहा हूँ, सर्वार्थ सिद्धि योग बताऊँगा, अभिजीत मुहूर्त बताऊँगा, विजय मुहूर्त बताऊँगा। इन तीनों मुहूर्त में यदि आप पूजन का सुनिश्चित करते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। सबसे उत्तम समय रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग 5:50 सुबह से 8:10 सुबह तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग 5:50 सुबह से 8:10 सुबह तक है। अभिजीत मुहूर्त की यदि बात करें तो 11:58 सुबह से 11:58 सुबह से 12:51 दोपहर तक है अभिजीत मुहूर्त। यदि विजय मुहूर्त की बात करेंगे तो 2:35 दोपहर से 2:35 दोपहर से 3:27 दोपहर तक है। सुनिश्चित करिए इन 3 मुहूर्त में आप पूजन कर पाएँ और सबसे अच्छा रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजन करना। हाँ, मैं आपको गोधूली मुहूर्त बता देता हूँ, गोधूली बेला, उसमें पूजन नहीं करना है आपको। गोधूली बेला रहेगी 6:56 से लेकर के शाम को 6:56 से लेकर के 7:20 तक, 6:56 से 7:20 तक। और इस दिन अगर आप व्रत हैं तो भोजन, मतलब जो व्रत में खाया जाता है, जो भी खाने का प्रचलन है, उसको कम से कम खाएं, जल और फल पर रहने का प्रयास करें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह उपाय अवश्य समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी संशय होने पर आप कमेंट बॉक्स में आकर प्रश्न कर सकते हैं। और जो मुहूर्त मैंने बताया है वो सारे मुहूर्त आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन मुहूर्त को वहाँ से नोट करके और आसानी से अपने पूजन को कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह उपाय समझ में आया होगा और ये सुनिश्चित करें कि आप इस उपाय को करने जा रहे हैं और इसी सोमवार से 11 सोमवार आपको इस उपाय को करना है। चलिए, आज के अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में आपके समक्ष। नमस्ते।